वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका टाइटल है बेटा स्पेलिंग। स्पेलिंग की आपको देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसमें कोई भी सेंटेंस लिखने लगो, कोई भी वर्क हो, उसमें आपको स्पेलिंग की आवश्यकता पड़ती है और सही रूप में लिखने के लिए हमें स्पेलिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेटा, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उस भाषा की स्पेलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। देखिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए जब हम लिखेंगे, किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और कोई भी वर्ड लिखना है हमें, तो हमें उसकी स्पेलिंग का पता होना चाहिए, तभी हम उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो इसीलिए स्पेलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। स्पेलिंग का अध्ययन करने के लिए उसकी स्पेलिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। स्पेलिंग बनाने के कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जो नियम बनाए भी गए हैं उस पर भी काफ़ी अपवाद है या फिर उस पर मतभेद पाया गया। कोई उसको सही बताता है और कोई उसको गलत बताता है। लेकिन अगर हम देखें कि स्पेलिंग ग्रामर में देखें तो स्पेलिंग के कुछ रूल फिर भी बताए गए हैं बेटा, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। देखिए, सम एसेंशियल रूल्स फॉर स्पेलिंग। यहाँ पर हम कुछ जो आवश्यक रूल्स हैं स्पेलिंग बनाने के, उसके बारे में जानेंगे। जो पहला रूल है बेटा, वो क्या है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक एक पॉइंट, एक एक रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है और जो वर्क कराया जाए वीडियो में, क्लासेस में, वो आपको नोट डाउन भी करना है बेटा। देखिए, क्यों के साथ जिस भी जो भी वर्ड होगा, जहाँ पर क्यों होगा, क्यों के साथ आपको यू मिलेगा। क्यों के साथ हमेशा क्या आएगा, यू आता है। एग्जाम्पल देखिए, क्रूएल। अगर हम क्रूएल की स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या बनेगी, QUARREL। तो यहाँ पर क्यू के बाद में क्या आया बेटा, नोटिस कीजिए, क्यू के बाद क्या आया, यू। तो इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, जहाँ पर क्यू होगा, क्यू के बाद हमेशा यू आता है। क्लियर। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन की स्पेलिंग क्या होगी, QUESTION। तो क्यू के बाद में क्या आया, यू। ऐसे ही क्वीन, क्वीन की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो क्यू के बाद में क्या आएगा बेटा, यू ही आएगा। तो आपको स्पेलिंग बनाने में ये रूल याद रखने हैं। सेकंड रूल क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, फुल जोड़ा जाए तो जो डबल एल है तो उसका, उसमें से एक एल हटा दिया जाता है, एक एल कम हो जाता है। ठीक है, ये रूल आप ध्यान रखना। जहाँ पर जिस वर्ड में फुल जोड़ा जाता है, तो जब हम उसका जोड़ करके एक वर्ड बनाएंगे तो एल, जो डबल एल है, उसमें से एक एल कम हो जाता है। जैसे कि केयर प्लस फुल, यहाँ पर क्या है, FULL है। लेकिन जब इसको दोनों को हम ऐड करेंगे, CREFUL, केयरफुल, तो यहाँ पर डबल एल है, वो उसमें से एक एल हट जाएगा। जैसे कि हेल्पफुल, इसको प्लस करेंगे तो इसको हम जब एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हेल्पफुल। तो जो डबल एल है उसमें से एक एल हट जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, किसी शब्द के अंत में डबल एल है, किसी शब्द के अंत में यदि डबल एल है और उसमें अदर वर्ड जोड़ा जाए तो एक एल कम हो जाता है। तो इसमें भी जिस शब्द के अंत में डबल एल होगा और जब किसी अन्य वर्ड के साथ हम उसके साथ ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक एल कम हो जाएगा। जैसे कि
ऑलमोस्ट, ए डबल एल है प्लस मोस्ट। तो जब हम इसको बेटा एक वर्ड बनाएंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों को आपस में, तो फिर हम जैसे डबल एल है उसमें से आपका एक एल हट जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ALMOST, ऑलमोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ऑल प्लस रेडी, ठीक है। ले आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब हम ऑलरेडी लिखते हैं इसको, अगर हम एक साथ ऐड करके लिखते हैं तो उस समय डबल एल नहीं आएगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर डबल एल नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ALREADY, ऑलरेडी। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि वेल, WELL, वेल या विल, इस पे ध्यान देना बेटा, यदि वेल या विल किसी शब्द में जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होता है, ये ध्यान रखना बेटा। आपने ऊपर क्या नोटिस किया था, जहाँ पर डबल एल होता है वो एक एल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्ड पे ध्यान देना, जहाँ पर वेल और विल, वेल और विल हो तो वहाँ पर बेटा एक एल कम नहीं होगा, वो सेम ऐसे ऐसे ही सेम एज यूज हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है बेटा, फेयर प्लस वेल, फेयर, और इसमें जो हम वर्ड जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, डबल एल है ना। यदि वेल या विल किसी शब्द में जोड़ा जाए, किसी शब्द में अगर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो फेयर में हम क्या जोड़ रहे हैं, वेल जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, फेयर वेल। इसमें एल नहीं हटेगा, कहीं पर ये रूल फॉलो होगा, कहीं पर ये रूल फॉलो होगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा, कहाँ पर क्या रूल हमें फॉलो करना है। जैसे कि फेयर वेल, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फेयर वेल। गुडविल, गुड विल, डबल एल इसमें भी, तो ये भी बेटा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी, जैसे ऊपर हमने रूल पढ़ा था एक एल कम हो जाता है इसमें, लेकिन सेम लिखना है आपको, इसमें कोई एल नहीं हटेगा। आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा रूल क्या है, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में वाई आए तो, किसी शब्द के अंत में जैसे वाई आता है तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय, ये ध्यान देना, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आ रहा है और उसमें साथ में फुल जोड़े, उसमें हम ऐड क्या करेंगे, फुल, तो फिर क्या चेंज होगा बेटा, वाई को हम आई में बदल देते हैं, वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और फुल में से एक एल कम हो जाता है, एक एल को हम हटा देंगे। क्लियर। बस ये जो रूल है बेटा वो याद रखना है आपको। जैसे आपने ऊपर पढ़ा भाई, जिसके अंत में FULL होता है तो एक एल हट जाता है, किस शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें से भी एक एल हट जाता है। लेकिन यदि वेल और विल को हम किसी अदर वर्ड के साथ जोड़ेंगे तो उसमें एल नहीं हटेगा। फिर आगे क्या आता है, किसी शब्द के अंत में वाई आए तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं, और जो फुल जोड़ेंगे हम, फुल में से भी एक एल हट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटी, इसकी स्पेलिंग देखिए आप क्या है, BEAUTY, वाई आ रहा है ना, प्लस फुल, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, ब्यूटीफुल की क्या स्पेलिंग होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें वो जो चेंज होता है ब्यूटीफुल में वो क्यों होता है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्यों चेंज होता है। ब्यूटीफुल
तो अगर आपने देखा होगा जब हम फुल जोड़ते हैं तो वाई हट जाता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या बन जाती है? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो रूल फॉलो हुआ ना, यहाँ पर वाई की जगह पर क्या आ गया? आई। और जब हम फुल जोड़ेंगे तो इसमें से भी एक एल हट जाएगा। क्लियर? एक एल इसमें से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ड्यूटी, DUTY, वाई आ रहा है ना, DUTY। तो प्लस फुल, तो इसका क्या हो गया? DUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो वाई की जगह पर हमने क्या लगाया? आई। और जो FULL है, डबल एल में से भी एक एल हट जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे। तो इसमें हमने ये रूल फॉलो किया कि वाई के स्थान पर आई लग गया, और डबल जो FULL है तो डबल एल के स्थान पर हम एक एल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। जितना आपको बताया गया बेटा उसे नोट डाउन भी करना है और समझना भी है। थैंक यू।